पीठासीन अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्र। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर वाई.पी. सिंह ऑफ एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। यह एजुकेशनल वीडियो केवल जनरल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस व लॉस को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम वह सारे प्रपत्र समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें समय समय पर निर्वाचन के दिवस पीठासीन अधिकारी को भरना होता है। यहाँ पर जितने भी नाम लिए गए हैं या जो भी क्रम संख्या ली गई हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। स्क्रीन पर आप अभी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रपत्र देख रहे हैं और यह प्रपत्र लोकसभा निर्वाचन के लिए है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम अल्फा है और अल्फा कैंडिडेट ने एक इलेक्शन एजेंट नियुक्त किया है जिनका कि नाम अनिल है। स्क्रीन पर आप यह भी देख रहे हैं कि वह इलेक्शन एजेंट पीठासीन अधिकारी के समक्ष घोषणा भी करेगा और बाद में उस घोषणा के हस्ताक्षर भी करेगा और अंत में पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे। अभी जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं वह फॉर्मेट मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली घोषणा का है। यहाँ पर संसदीय क्षेत्र 5 सागर है और विधानसभा निर्वाचन के लिए विधानसभा क्षेत्र 41 सागर है। मतदान केंद्र की क्रम संख्या 204 शिवाजी नगर वार्ड सागर है और मतदान की तारीख 12 मई 2019 है। यहाँ पर जो भी नाम लिए जा रहे हैं वह एग्जाम्पल के तौर पर लिए जा रहे हैं। वास्तविक नाम, वास्तविक मतदान केंद्र की क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम और वास्तविक मतदान की तारीख आपको स्वयं लिखनी होगी। अभी आप पीठासीन अधिकारी की घोषणा का प्रारूप ही देख रहे हैं। घोषणा के नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, साथ ही साथ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी होंगे। जिन मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके नीचे फिर पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, दिनांक लिखेंगे और सुबन्नक सील भी लगा देंगे। प्रायः पीठासीन अधिकारी को हर एक प्रपत्र पर सुबन्नक सील तो लगा ही देनी चाहिए। अब आप पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 2 देख रहे हैं। भाग 2 पीठासीन अधिकारी द्वारा तदंतर वोटिंग मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा की जाती है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र 5 सागर है और विधानसभा निर्वाचन 41 सागर है। मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम 204 शिवाजी नगर वार्ड सागर है और मतदान का दिनांक 12 मई 2019 है। इस घोषणा के नीचे भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेंगे। मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर होंगे। यदि किसी मतदान अभिकर्ता ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया है तो उसके बारे में जानकारी लिखी जाएगी। अंत में फिर पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, डेट लिखी जाएगी और सुबन्नक सील लगाई जाएगी। भाग 3 मतदान के अंत में की जाने वाली घोषणा है और यह उस समय करनी चाहिए जब मतदान समाप्त हो गया हो। प्रायः मतदान 5 बजे समाप्त होता है। यदि किसी कारणवश आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मतदाता आ गए हों, 5 बजे लाइन लग गई हो हो सकता है यह मतदान 5:30, 6, 6:30 पे समाप्त हो। 5:30 पे समाप्त होता है तो आप 5:30 का समय डालेंगे। 6 बजे समाप्त होता है तो 6 बजे का आप समय डालेंगे। यहाँ पर भी पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, समय डालेंगे। इसके अलावा मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर होंगे। यदि किसी मतदान अभिकर्ता ने सिग्नेचर नहीं किए हैं तो उनके बारे में लिखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, डेट लिखा जाएंगे, समय लिखेंगे और सुबन्नक सील लगावेंगे। पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 4 वोटिंग मशीन को सीलबंद करने के पश्चात की घोषणा है। यह घोषणा पीठासीन अधिकारी जोर से पढ़ेंगे। समस्त घोषणा पीठासीन अधिकारी जोर से पढ़ेंगे। उसके बाद अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, समय लिखेंगे। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेंगे। यदि कोई मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। पुनः पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे, सुबन्नक सील लगाएंगे और डेट लिखेंगे। अब जो प्रारूप आप देख रहे हैं वह थाना अधिकारी को की जाने वाली शिकायत पत्र का प्रारूप है। यदि कोई छद्म मतदाता आपके मतदान केंद्र में उपस्थित हो जाता है और वह अपनी पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाता है तो आप उसकी शिकायत थाना प्रभारी को करेंगे।
शिकायत का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी शिकायती पत्र का प्रारूप का दूसरा भाग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब जो प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में की जाने वाली घोषणा का प्रारूप है। यदि कोई मतदाता पोलिंग स्टेशन पर मत डालने आता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, परंतु मतदाता सूची में उसकी आयु 18 वर्ष लिखी है, तो ऐसे संशय की स्थिति में प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता से यह प्रारूप भरवाएंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रारूप में निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान होगा, उसके माता पिता या पति का नाम लिखा जाएगा, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या होगी, निर्वाचक की क्रम संख्या होगी, मतदान की तारीख जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने 12 मई 2019 ली है वह होगी। इसके नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, मतदान केंद्र की संख्या और नाम जो कि 204 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर लिया गया है, और तारीख 12 मई 2019 रहेगी। यहाँ पे तारीख और नाम हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, वास्तविक तारीख वास्तविक नाम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यदि कोई चैलेंज वोट होता है तो पोलिंग एजेंट किसी मतदाता को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनसे 2 रुपये लेता है, 2 रुपये की रसीद उसको देते हैं। यदि चैलेंज स्वीकार कर लिया जाता है तो वह 2 रुपये वापस उसको कर दिए जाते हैं, और यदि चैलेंज अस्वीकार करते हैं तो वह 2 रुपये जब्त होते हैं और वह 2 रुपये शासन के पास चले जाते हैं। रसीद पुस्तिका का प्रारूप उसे किस तरीके से भरा जाना है वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र में उपस्थित होता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसे लगता है कि आयु मान लीजिए 15 साल है और निर्वाचक नामावली में उसकी आयु 18 वर्ष दर्ज है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता से निर्धारित आयु से के संबंध में एक घोषणा करवाएगा। घोषणा करवाने से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस मतदाता को यह भी बताएगा कि यदि उसने घोषणा गलत करी तो आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत उसे अधिकतम 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी प्रपत्र का भाग 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उन निर्वाचकों की सूची है जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार कर दिया है। यदि कोई निर्वाचक इस तरह की घोषणा करने से इनकार कर देता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि उसकी आयु कम है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऐसे निर्वाचक से वोट नहीं डलवाएगा। यदि कोई इनफर्म या ब्लाइंड वोटर मत डालने आता है, यानी कि नेत्र अशक्त निर्वाचक मत डालने आता है और वह किसी साथी का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके साथी को घोषणा करनी होगी। घोषणा का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से भरा जाएगा वह स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो साथी है उसका नाम एंड्रयूज एंथोनी है, पुत्र श्री माइकल एंथोनी, जिसकी आयु 23 वर्ष है, 18 वर्ष से ज़्यादा आयु होनी चाहिए साथी की। उसका पूरा पता लिखा जाएगा, मतदान की तारीख यानी कि 12 मई 2019 लिखी जाएगी। फिर खा पाठ में यह लिखेंगे कि वह किस मतदाता के लिए साथी के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो मतदाता है उनका नाम चंद्रभूषण है, तो वो चंद्रभूषण के लिए साथी की तरफ से काम कर रहा है। साथी के हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पर आप उस साथी को यह भी बता देंगे कि यदि वह घोषणा गलत करता है तो आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत उसको सजा का भी प्रावधान रहेगा। दृष्टिबाधित मतदाताओं द्वारा मतदान संबंधी जानकारी का प्रपत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक नया प्रपत्र है जो कि इसी वर्ष चालू हुआ है। यहाँ पर मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक हमें दिखाई दे रहा है जो कि 204 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर है। पीठासीन अधिकारी का नाम रमेश कुमार प्रजापति लिखा हुआ है। क्रम संख्या 1,
ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया 1। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या जिन्होंने डमी ब्रेल लिपि का उपयोग किया, यदि उपयोग किया है तो आप 2, 3, 4 लिख सकते हैं जितने भी मतदाता हैं। उपयोग नहीं किया तो 0। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाता जिन्होंने डमी ब्रेल लिपि का उपयोग ना करते हुए नियम 49N के तहत साथी का उपयोग किया है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 1 लिया है। यदि 0 हो तो 0 लिख दें, 3, 4, 5 हो तो वो संख्या डाल देंगे आप। ऐसे दृष्टिबाधित मतदाताओं की संख्या जिन्होंने डमी ब्रेल लिपि शीट और साथी के साथ दोनों सुविधाओं का उपयोग किया है, तो उनकी संख्या, यदि दोनों का उपयोग किया है तो वो आप संख्या यहाँ डाल सकते हैं। अंत में आप दिनांक डाल देंगे 12 मई 2019 और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। अब स्क्रीन में हम मॉक पोल का सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है, मतदान केंद्र क्रमांक संख्या 204 लिखी है जो कि शिवाजी नगर वार्ड के अधीन है। मतदान केंद्र का नाम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मतदान की तारीख 12 मई 2019 है और मॉक पोल हमने 6:30 बजे किया है तो 6:30 बजे लिखेंगे। 6:45 पे किया है तो प्रातः 6:45 पे आप लिखेंगे। निर्धारित समय के पहले यदि मतदान 7 बजे प्रारंभ होना है तो 7 बजे के पहले मॉक पोल हो जाना चाहिए। यदि मतदान 8 बजे प्रारंभ होना है तो 8 बजे के पहले मॉक पोल हम करेंगे। इसके बाद में हम CU की क्रम संख्या लिखेंगे जो कि C 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पे ली है। बैलेट यूनिट की क्रम संख्या B 1 2 3 4 5 6, वीवीपैट की क्रम संख्या V 1 2 3 4 5 6 और नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कुल कितने मत डाले, तो कम से कम 50 मत तो हमें डालने ही है, तो यहाँ पे हमने संख्या 50 लिख दी। इसी प्रोफार्मा के आगे हमको यह लिखना पड़ता है कि किस कैंडिडेट को हमने कितने मत डाले। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कैंडिडेट है इंक्लूडिंग नोटा, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा और नोटा। इन सबको हमने 10-10 वोट डाले हैं तो टोटल 50 वोट हो गए हैं। यदि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट ने जो रिजल्ट दिखाया है वही रिजल्ट यदि वीवीपैट की पर्चियां भी बताती हैं और दोनों में 10-10 है तो अंतिम कॉलम में आप हाँ लिख देंगे। और आप पाएंगे कि हमेशा कंट्रोल यूनिट, जनरली कंट्रोल यूनिट की जो संख्या रहती है वह वीवीपैट की संख्या से मैच करती ही है, तो यहाँ पे दोनों संख्या बराबर आएंगी और लास्ट कॉलम में आप हाँ लिख देंगे। तो कुल आपने 50 मॉक पोल के डाले, कंट्रोल यूनिट ने भी 50 मत दिखाए, वीवीपैट की पर्चियां भी 50 थी, दोनों मैच कर गई तो लास्ट कॉलम में आपने हाँ लिख दिया। आप देख रहे हैं 6 नंबर पॉइंट में हमको वास्तविक मतदान की शुरुआत में CU में दिखाई गई मतदान की दिनांक व तारीख लिखना है, समय लिखना है। तो एग्जाम्पल तो हमने 12 मई 2019 का लिया तो 12 मई 2019 रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे समय यदि 7 बजे प्रारंभ होना है तो 7 बजे, 8 बजे प्रारंभ होना है तो 8 बजे। जो भी समय निर्वाचन आयोग नियत करेगा वह समय हम लिखेंगे। मतदान अभिकर्ता का नाम जो कि वहाँ उपस्थित हैं उनका नाम लिखेंगे, दल का नाम लिखेंगे, अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे और मतदान अभिकर्ताओं के हम सिग्नेचर भी लेंगे। माइक्रो प्रेक्षक यानी कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो वहाँ हैं उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे। यदि ऑब्जर्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर है, माइक्रो ऑब्जर्वर है तो उनके भी हम यहाँ सिग्नेचर लेंगे, डेट डालेंगे, समय डालेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने साइन करेंगे। मतदान केंद्र का क्रमांक 204, मतदान केंद्र का नाम महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर है। अब जो प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह 49MA का प्रारूप है, जिसे हिंदी में नियम 49 डा का के तहत घोषणा का प्रारूप है। यह प्रारूप तब इस्तेमाल में आता है कि यदि कोई निर्वाचक कहता है कि मैंने कैंडिडेट अल्फा का बटन दबाया था और वीवीपैट पर्ची में कैंडिडेट बीटा को प्रिंट हो रहा है, तो इस तरह का मिसमैच यदि होता है तो हमको 49MA का घोषणा करवानी पड़ेगी। उस निर्वाचक के सिग्नेचर लेंगे, उसको यह भी बताएंगे कि यदि वह घोषणा गलत निकलती है तो उसके ऊपर RP एक्ट 1951 की धारा 26 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और फिर हम यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उपस्थित मतदान एजेंट पोलिंग बूथ में जाएंगे, दोबारा उसी कैंडिडेट को मत देखेंगे और यह देखेंगे कि उस निर्वाचक ने जो कहा था कि अल्फा का बटन दबा रहे हैं, वीवीपैट में पर्ची बीटा की प्रिंट हो रही है, इस तरह का मिसमैच है या नहीं है, इसकी जांच प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उपस्थित मतदान अभिकर्ता करेंगे। और यह जो घोषणा है 49MA की घोषणा वह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है।
यहाँ पे अंत में आप देख रहे होंगे निर्वाचक का नाम लिखा जाएगा, उसके माता पिता का नाम लिखा जाएगा। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या 204 है। उक्त भाग संख्या में निर्वाचक का क्रमांक क्या है, 261 है, तो वो हमने 261 लिख दिया है। निर्वाचक रजिस्टर में उस 17 का में उसका कौन सा क्रम संख्या है, तो 117 सीरियल नंबर होगा, तो वो हमने 117 यहाँ पे डाल दिया है। अंत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेंगे, सुबंधक सील लगाएंगे। यदि कोई ऐसा मतदाता आपके मतदान केंद्र में आ जाता है जिसका नाम ASD लिस्ट में है, तो वह भी घोषणा करेगा और घोषणा का प्रारूप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब जो प्रारूप स्क्रीन पर दिख रहा है वह मतदान अभिकर्ता स्थापन अभिकर्ता की गतिविधि शीट का प्रारूप है। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 2 में संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो 5 सागर, संसदीय क्षेत्र 41 सागर, अभ्यर्थी का नाम अल्फा या बीटा गामा जो भी है एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, राजनीतिक दल का नाम, मतदान अभिकर्ता का नाम, प्रवेश समय कितने बजे वो आया, मतदान समाप्ति के बाद कितने समय वो गया, दोनों जगह उसके सिग्नेचर होंगे। अंत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे और सुबंधक सील लगा देंगे। अब हम मतदाताओं का रजिस्टर 17 का देख रहे हैं। रजिस्टर 17 का में विधानसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम, निर्वाचक नामावली का भाग संख्या लिखा जाएगा। इसके बाद जो आपको टेबल देख रहे हैं 5 कॉलम टेबल, इसमें कॉलम नंबर 1 में सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या लिखेंगे, यानी कि इलेक्टोरल रोल में क्या सीरियल नंबर है वह लिखेंगे। कॉलम नंबर 3 में निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, यानी कि वो वोटर किस आधार पर वोट दे रहा है, एपिक कार्ड का यूज कर रहा है या आधार कार्ड का यूज कर रहा है, कौन से ID कार्ड का यूज कर रहा है, उसकी डिटेल लिखी जाएगी। कॉलम नंबर 4 में निर्वाचक के सिग्नेचर, वो साइन करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। और कॉलम नंबर 5 रिमार्क का कॉलम है। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 में इलेक्टोरल रोल का सीरियल नंबर 518 है। उस वोटर ने एपिक कार्ड के द्वारा वोटिंग की है, उसने अपनी पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित कराई है, इसलिए हमने कॉलम नंबर 3 में EP लिख दिया। और कॉलम नंबर 5 में उसने अपने सिग्नेचर कर दिए गोपाल। सीरियल नंबर 2 में उसका इलेक्टोरल रोल का सीरियल नंबर है 339। यहाँ पर वो आधार कार्ड के आधार पर अपनी पहचान सुनिश्चित करा रहा है, इसलिए लिख दिया है आधार कार्ड और लास्ट के 4 डिजिट सिग्नेचर कर दिए। सीरियल नंबर 3 में फिर 3 हमने 171 लिखा है, इलेक्टोरल रोल का सीरियल नंबर। यहाँ पर जो वोटर है वो पैन कार्ड का यूज कर रहा है, तो पैन कार्ड लास्ट के 4 डिजिट लिख दिए, 702N सिग्नेचर कर दिए। सीरियल नंबर 4 में जो हमारा वोटर है वो EDC के थ्रू मतदान कर रहा है। EDC के थ्रू में आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि मान लीजिए उस वोटर का सीरियल नंबर 743 है और जिस पार्ट नंबर में उसका नाम दर्ज है वो 25 है और उसके असेंबली सेगमेंट XYZ है, तो यहाँ पर हम निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या में लिख देंगे 743/25/XYZ। EP चूंकि वो एपिक कार्ड है उसके पास, तो EP सिग्नेचर कर दिए हैं। और यहाँ पर टिप्पणी के कॉलम में, रिमार्क कॉलम में आप लिखेंगे EDC वोटर। इसी प्रकार सीरियल नंबर 5 में इलेक्टोरल रोल का क्रम संख्याक 2, यहाँ पर SBI पासबुक के थ्रू उसने अपनी पहचान सुनिश्चित कराई है। और चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है मतदाता, तो उसने थंब इम्प्रेशन लगाया है, थंब इम्प्रेशन भी आपको दिख रहा है। कॉलम के 17A 17K का जो मतदाता का रजिस्टर है उसके लास्ट में पीठासीन अधिकारी अपने सिग्नेचर करेंगे और तारीख डाल देंगे। निविदत मतों की सूची प्रारूप 17 खा टेंडर वोट की लिस्ट 17B स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। यदि कोई टेंडर वोट आपके यहाँ आता है तो यह फॉर्म भरने की जरूरत है, अन्यथा यह निरंक करके हम इसको लिफाफे में जमा कर देंगे। मतपत्र लेखा 17C 17 गा के लिए अलग से वीडियो बनाया है, जिसे आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं और लिंक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पीठासीन अधिकारी की डायरी के लिए भी अलग से वीडियो बनाया है और इसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भी YouTube पर अवेलेबल है।
16 पॉइंट ऑब्जर्वर रिपोर्ट का भी वीडियो बनाया गया है जो कि YouTube में अपलोडेड है और इसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा विभिन्न निर्वाचन प्रपत्रों और लिफाफों की सीलिंग कैसे की जाएगी उसके संबंध में भी एक वीडियो बनाया है जो कि YouTube पे अवेलेबल है और इसका जो लिंक है वह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यदि YouTube चैनल में आपको वीडियो सर्च करने हैं तो YP सिंह नाम से आप सर्च करेंगे, YP सिंह इलेक्शन ट्रेनिंग मटेरियल्स आप डाल देंगे, सर्च करेंगे तो जितने भी इलेक्शन रिलेटेड वीडियोस हैं जो कि ट्रेनिंग के संबंधित हैं वह सारे की लिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां पे आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने उन सारे प्रपत्रों को समझने की कोशिश की जो कि पोल डे के दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भरने होते हैं। यदि आपके कोई सजेशंस हों या डाउट्स हों तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करें। निर्वाचन से संबंधित कोई दूसरे वीडियो आपको देखने हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।